जब इंडिया में बारिश तेज हो जाती है तो जमीन फटने लगती है। जबकि लोकलाइज्ड ड्राई स्पेल्स एक जानी मानी मुश्किल हैं, सबसे कैटास्ट्रॉफिक ड्राउट्स एक सिंगल मैसिव एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होते हैं। और अजीब बात यह है कि इस सूखे आसमान का सोर्स हजारों माइल्स दूर पैसिफिक ओशन की गहराइयों में है। इंडिया के एग्रीकल्चरल हार्टलैंड का सर्वाइवल पूरी तरह से एक दूर के समुंदर के बदलते टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। ये मैप एक नॉर्मल साल के दौरान पैसिफिक ओशन को दिखाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मजबूत इक्वेटोरियल विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, जो गर्म सरफेस वाटर की एक बड़ी पूल को अमेरिका से दूर और एशिया की तरफ ढकेलती हैं। लेकिन एल नीनो साल के दौरान बॉटम पैनल को देखिए, वो ईस्टर्ली विंड्स कमजोर हो जाती हैं। उस प्रेशर के बिना गर्म पानी पीछे की तरफ सरकता है और साउथ अमेरिका की तरफ ईस्ट में जमा होने लगता है। ये ग्राफिक दिखाता है कि हम उस बदलाव की सिवियरिटी को कैसे मापते हैं। एक स्टैंडर्ड एल नीनो तब होता है जब पानी एवरेज से थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन जब टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो ये एक सुपर एल नीनो को ट्रिगर करता है। गर्म पानी के उस बड़े वॉल्यूम को डिस्प्लेस करने से हवा में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जो वेदर सिस्टम्स को गाइड करने वाली ग्लोबल जेट स्ट्रीम्स को बिगाड़ देती है। इसका रिजल्ट एक ग्लोबल एटमॉस्फेरिक शॉकवेव होता है, जो खास तौर पर उन मॉइस्चर करंट्स को टारगेट और डिसरप्ट करता है जिन पर इंडिया अपने एनुअल मॉनसून के लिए डिपेंड करता है। जब हम इंडिया के पास्ट को देखते हैं तो एक डार्क पैटर्न सामने आता है। देश के सबसे सिवियर फैमिन्स पास्ट एल नीनो इवेंट्स के साथ लगभग परफेक्टली मैच करते हैं। ये न्यूज रिपोर्ट सबसे डरावने एग्जाम्पल्स में से एक को हाईलाइट करती है, 1887 का ग्रेट फैमिन। एक इंटेंस एल नीनो की वजह से हुए सूखे ने दुनिया की एस्टिमेटेड 4% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। उन स्टेटिस्टिक्स के पीछे लाखों लोग हैं जो धीरे धीरे भूख से मर गए क्योंकि बारिश नहीं हुई। ये एक बार बार होने वाला प्रिडिक्टेबल साइकिल है। 1982, 1987, 2002 और 2009 के सिवियर ड्राउट ईयर्स तभी हुए जब पैसिफिक ओशन गर्म हो रहा था। उनमें से हर साल में वाइटल इंडियन मॉनसून सिस्टम्स टूट गए, जिससे बड़ी नदियां और रेजर्वॉयर्स पूरी तरह सूख गए। हिस्ट्री प्रूव करती है कि पैसिफिक के टेम्परेचर को ट्रैक करना इंडिया में एग्रीकल्चरल कोलैप्स को प्रिडिक्ट करने का सबसे रिलायबल तरीका है। कोलैप्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होता है। पहले बदली हुई एयर करंट्स आने वाले रेन बेयरिंग मॉनसून क्लाउड्स को इंडियन लैंडमास तक पहुंचने से पहले ही तोड़ देती हैं। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए बारिश के बिना रूरल कम्युनिटीज तुरंत डेली सर्वाइवल मोड में आ जाती हैं। सिर्फ पीने का पानी ढूंढने के लिए मुश्किल रास्तों पर मीलों तक चलती हैं। फिर आती है एक्सट्रीम हीट। क्लाउड कवर की प्रोटेक्टिव लेयर के बिना इंटेंस सोलर रेडिएशन सबकॉन्टिनेंट को तपाता है, जिससे लीथल और लंबी हीट वेव्स पैदा होती हैं। जब एक्सट्रीम हीट बिल्कुल सूखी मिट्टी से मिलती है तो चावल, गेहूं और कपास जैसी फसलें खेतों में ही मुरझाकर मर जाती हैं। ये चार्ट आखिरी डोमिनो को दिखाता है। जैसे जैसे एग्रीकल्चरल यील्ड्स गिरती हैं, मार्केट सप्लाई कम हो जाती है। ये अग्रेसिव नेशनल फूड इन्फ्लेशन को ट्रिगर करता है, जिससे प्राइसेस आसमान छूने लगते हैं, ठीक उसी वक्त जब रूरल इनकम्स खत्म हो जाती हैं। मॉनसून का फेल होना एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, जो देश भर में वाटर एक्सेस, फूड सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिस्टमैटिकली खत्म कर देता है। करंट ओशन टेम्परेचर फोरकास्ट दिखाते हैं कि पैसिफिक स्टैंडर्ड वार्मिंग पैटर्न्स को पीछे छोड़ रहा है और रेयर एक्सट्रीम सुपर टेरिटरी में एंटर कर रहा है। एक सुपर एल नीनो के दौरान फेल्ड हार्वेस्ट्स और टोटल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के बीच का लैग टाइम कम हो जाता है। जमीन जल्दी सूखती है और हीट वेव ज्यादा लंबी चलती हैं। इंडिया की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी और इकोनॉमिक डिमांड्स आज एक सिवियर मॉनसून फेलियर को 1877 के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती हैं। 1.4 बिलियन से ज्यादा लोगों को पानी और खाना सप्लाई करने में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मैग्नीट्यूड का एक वेदर इवेंट एक ब्रूटल स्ट्रेस टेस्ट है और करंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस झटके को झेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आखिर में इस ग्लोबल क्लाइमेट अनोमली का पूरा बोझ एक अकेले इंडियन फार्मर के कंधों पर होता है, जो एक खाली आसमान की तरफ देख रहा होता है। गर्म पानी पहले से ही पैसिफिक के पार ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। एटमॉस्फेरिक चेन रिएक्शन पहले से ही शुरू हो चुकी है। ये 4 वार्निंग्स, गुम्बदिश, सूखा, महंगाई, खतरा, पहले से ही ओशन टेम्परेचर्स में लिखी जा चुकी हैं। सवाल अब ये नहीं है कि क्या सुपर एल नीनो आएगा, बल्कि ये है कि क्या देश इससे बचने के लिए तैयार है।